जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को नरक चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2024 में नरक चौदस का पर्व 31 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन को छोटी दिवाली, काली चौदस, रूप चौदस और नरक चौदस के नाम से जाना जाता है। इस दिन स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। कहा जाता है कि रूप चौदस के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में स्नान किया जाता है, जिससे हमें रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। तो अब की बार शुभ मुहूर्त है 31 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 5:28 से लेकर 6 बजे तक। इसी के बीच में आपको सरसों के तेल से मालिश करके स्नान करना है। अब अपने सुनते हैं नरक चतुर्दशी पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि सुनने वाला हर एक श्रोता इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव कुल देव का जयकारा जरूर लगाएं। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, पराग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने अरुण का छतर, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोकी पर विजयी हो गया है। तो इंद्र ने कहा कि भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं को भी हरण करके उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे हम सब बच जाएं। सारी बात बड़े ध्यान पूर्वक सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार की और अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर पराग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों तामर, अंतरिक्ष, स्वर्ण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत में युद्ध लड़ता है। कहा जाता है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर इस दिन को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। अब दूसरी कहानी सुनेंगे। बोलिए वामन देवता की जय हो। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन रूप अवतार लेकर राजा बलि की सारी भूमि मात्र 3 कदम में नाप ली थी और राजा बलि की विष्णु भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा था। तब राजा बलि ने कहा था कि हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसीलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीप दान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी कभी भी ना छोड़कर जाए। इसीलिए अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान चाहिए। तो उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले कि राजन, ऐसा ही होगा। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक धनतेरस से लेकर दीपावली तक यम दीप जलाएगा उसे कभी भी अकाल मौत का भय नहीं रहेगा। कहा जाता है कि इसी वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन भी यमराज के निमित्त व्रत पूजन और दीप दान किया जाता है। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक सारे नियमों का पालन करते हुए दीप दान अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे परिवार में किसी भी सदस्य को अकाल मौत का भय न रहे। अब अपने सुनेंगे तीसरी कथा। यह कथा
रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा की है। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। तो राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक में जाना पड़ रहा है। तो यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा ही लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा और कहा कि मैं इस 1 वर्ष में दान पुण्य करना चाहता हूँ। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और प्रसन्नचित मन से ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, यथासंभव उन्हें दान दक्षिणा दे और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले तथा उनसे उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए उनसे क्षमा याचना करें। तो ऋषि की बात सुनकर राजा ने वैसा ही किया जैसा उन्हें ऋषियों ने बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हो गए और फिर उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक की मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत का प्रचलन है। तो हमने सुनी है रूप चौदस यानी कि छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी से जुड़ी हुई 3 पौराणिक कथाएं। अब अपने सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 1 से लेकर 14 तक के अध्याय। तो कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो कृष्ण कन्हैया की अवश्य लिखना। भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। नेमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के जाने के बाद में सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर पर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी को भी ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा देने पर सत्यभामा पूछने लगती है कि आप मुझे कृपया करके कार्तिक मास महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। इस महात्म्य को सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे कभी विमुख ना हो। तो सूत जी आगे कहते हैं कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे लेकर गए और वहां जाकर हंसकर बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांति, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक गया और वहां जाकर कल्प वृक्ष मांगा तो इंद्र ने मना कर दिया। इंद्र द्वारा मना करने पर इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम युद्ध हुआ और गौलोक में भी गरुड़ गौओं से युद्ध करने लगे। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। तो गरुड़ के पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। तो हे प्रिय, इन 3 चीजों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। तो यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए।
कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं और मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनना। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंदर नामक एक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंदर को अपने पुत्र के समान मानता था और चंदर भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। लेकिन वो तो धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। और उधर गुणवती को जब पता चला कि एक राक्षस ने उसके पिता एवं पति दोनों को मार दिया है, तो वह विलाप करने लगी और कहने लगी कि हे नाथ, हे पिताश्री, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूंगी? मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। इस प्रकार विलाप करती हुई गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर तक वह बेहोशी की हालत में पड़ी रही। जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय तक वो वैसे ही रही, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद में जब उसने अपने आप को संभाला तो उसे ध्यान आया कि उसके पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिनसे उनको गति की प्राप्ति हो। तो गुणवती ने उनकी गति करवाने के लिए अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उसे जो धन प्राप्त हुआ उसे अपने पिता का और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। उसके बाद में उसी नगर में रहते हुए वो 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास और पूजा पाठ किए। इसीलिए हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने वह व्रत और पूजा पाठ करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब इस तरह का महात्म्य गुणवती ने सुना तो वो भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और कार्तिक स्नान करती। भगवान विष्णु की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से करती। ऐसा करते करते सालों बीत गए।
एक बार उसे बहुत ही तेज बुखार आ गया और वह बिल्कुल कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। फिर भी उसने गंगा जी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर जैसे ही वो गंगा तट पर आई तो उसकी मृत्यु हो गई। तब मेरे यानी कि भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम में ले आए। उसके पश्चात ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इसी पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पुनर्जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय स्त्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। और हे देवी, तू ही गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में तुमने जो दीप दान किया था, उसी के कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है। तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु जी को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत ही थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर भी यह कार्तिक मास ही सभी मासों में क्यों श्रेष्ठ है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी महीनों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों बताते हैं? इसका कारण मुझे बताइए। तो सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगते हैं कि हे भामिनी, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद से यही सवाल किया था, और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा कुछ इस तरह से बताई थी कि हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत ही बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई थी। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर सारे देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छुपे रहे। कुछ दिनों के बाद में जब उनका भय कम हुआ तो वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। इस तरह वह सोचते सोचते इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि उनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर के ले आया, और उसके द्वारा जब शंखासुर उन्हें हर के ला रहा था तो वे भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। यह देखकर शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीजों मंत्रों को ढूंढने के लिए सागर में प्रवेश किया, परंतु उसे सागर में ना तो वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र मिले। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान विष्णु को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप निवेद आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित
ब्रह्मा जी को अपनी पूजन करते हुए देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। ये कहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल की एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पूजा, अर्घ्य, आचमान और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को मैं तुम्हें अभी ला देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूंगा। अब मैं तुम्हारे वेद मंत्रों को लाने के लिए मत्स्य रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों के साथ मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य में वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि अत्यंत प्रीतिदायिनी और मानवीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है, वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। इस तरह बताते हुए नारद जी ने कहा कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में उतर गए। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में आ गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उन्हें एक बड़े बर्तन में डाल दिया, तो मछली का आकार और बढ़ गया। वह बर्तन भी उस मछली के लिए छोटा पड़ने लगा, तो महर्षि ने उसे वहां से कुएं में डाल दिया, तो वह कुआं भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। मछली का आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा था, तो महर्षि ने उसे वहां से निकाला और तालाब में डाल दिया। जब तालाब भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा, तो महर्षि ने उसे समुद्र में डाल दिया, तो वह मछली समुद्र में भी इस तरह से बढ़ने लगी कि समुद्र भी इसके लिए छोटा पड़ने लगा। फिर वही मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया कि मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल कर लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध करवाए, वही उन बीज मंत्रों का उसी दिन से ऋषि माना जाने लगा। उसके बाद में सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध किए हुए सारे वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सारे वेदों को पाकर पितामह बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर पितामह ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्य में और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की शुद्धि करने वाला होना चाहिए तथा यह स्थान यहाँ पर दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला होना चाहिए।
यह वरदान हमें दीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे सब स्वीकार है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा और सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को लेने के लिए आएंगे और वह यहाँ पर सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगे। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ पर निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन करने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सभी पापों का नाश हो जाएगा और यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ महीने में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने वालों को 16 के आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर पितामह के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद में इंद्रादि देवता ने भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हुए। जो मनुष्य कार्तिक माह में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि विष्णु का पूजन करता है और उनकी कथाओं का स्मरण करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करते हुए अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। राजा पृथु बोले कि हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्धापन विधि भी बतलाइए। तो देवर्षि नारद कहने लगे कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात है। फिर भी आपको यथाचित विधान बताता हूँ। अश्विनी माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दांतुन तोड़नी चाहिए कि हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार का उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दांतुन लें। दूध वाले वृक्षों से दांतुन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दांतुन लेना मना होता है। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दांतुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए और फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। और मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। ऐसा कहते हुए नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक निवास कहाँ करते हैं? तो इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता हूँ, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदान और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद में भगवान से क्षमा प्रार्थना भी करनी चाहिए, यानी कि हे सुरेश्वर, हे देव, ना तो मैं मंत्र जानता हूँ, ना ही मैं पूजा पाठ की विधि जानता हूँ, मैं भक्ति से भी हीन हूँ,
मैंने जैसे भी आपकी पूजा की है, अगर वो अधूरी है तो उसे पूरा करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। तो ये महात्म्य कथा का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं 6ठा अध्याय। नारद जी बोले कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे, तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल से स्नान करने से 10 गुना पुण्य अधिक होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल से स्नान करने से होता है, और उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में, और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है, और उससे 10 गुना अधिक झरनों में, और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक के महीने में नदी में स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहां होता है जहां 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम होता है तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं रहती। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को अर्घ्य और आचमनीय देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है कि हे कमलनाथ, आपको नमस्कार। हे जलसाही भगवान, आपको प्रणाम। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार। मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में विधि तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात भगवान विष्णु, भगवान शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री या यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित होता है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं। इसीलिए वह मुझे पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, शरप और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत वर्ती के पितरगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद वर्ती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ इस प्रकार से है: मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मण के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है।
अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए कि हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार, आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, आप उसे भी सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, वर्ती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वर्ती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक मास में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, उस दिन शरीर पर तेल लगाएं। बाकी पूरे कार्तिक मास शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रजस्वाला, चंडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बात नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और जो मैंने बताए हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्भड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा के दिन साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन सब शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर बाद में स्वयं ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के लिए भी है। देव उठनी एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जैसे राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन तो स्वयं पितामह भी नहीं कर सकते। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाई। कार्तिक महत्म का कमल लिखे 8वां अध्याय। तो नारद जी बोले कि अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है।
व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रतों की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उसी मंडप में सुंदर वंदनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाए और उन्हें भी फूलों से सजाएं तथा चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमंद, कुमदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करके भक्ति पूर्वक उनका पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनाएं और उसके ऊपर पूर्ण पत्थर तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्कर, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों की अकृत पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो भगवान श्री हरि के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद में पूर्णमासी के दिन एक ब्राह्मण के जोड़े को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें तथा होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करें कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ एक गाय भी गुरु को दान में देनी चाहिए। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले, चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य पा लेता है। राजा पृथु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और किस जगह किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह भी मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। तो नारद जी बोले कि हे राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तो उन्होंने भगवान शंकर को नहीं पहचाना।
और इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं पर गए हुए हैं। तो इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। तो उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को दुड़क कर कहा कि अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू है कि उत्तर ही नहीं दे रहा। मैं अभी तुझ पर वज्र से प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उससे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देख गुरुदेव ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। गुरुदेव के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा कि मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब गुरुदेव ने कहा कि भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले कि मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। तो गुरुदेव से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा गुरुदेव अपने अपने स्थान को चले गए। राजा पृथु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया करके आप मुझे अब यह बताइए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ था। तो राजा की बात सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुंदन करने लगा। उसके रुंदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए। चराचर चलायमान हो गया। शंकर स्वर्ण के रुंदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक बताओ। तो सागर विनम्रता पूर्वक बोला कि हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसीलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। इस तरह बताते हुए नारद जी राजा पृथु से बोले कि सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण करता रहा। फिर उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। तो ब्रह्मा जी अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी तरह सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा कि हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इसी के कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है। इसीलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा।
यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करवा दिया। उस विवाह में बहुत ही बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा हुआ था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां पर आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। तो इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्याक्षु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकाला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी वहां पर पीने के लिए बैठ गया था। तो इस बात पर ही इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला था। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा ना रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने दसमर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया सारा वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने दसमर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। दसमर जलंधर का एक बहुत ही आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला कि हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तूने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इस प्रकार इंद्र बहुत ही विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में स्थान क्यों दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आ गया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से पूरी इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जी सकते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। तो इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिंदा करने की बात सुनाई। तो यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा कि यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी।
इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। उसके बाद में सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लाने के लिए गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ पाकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं की शरण ले ली। इस तरह बताते हुए नारद जी ने कहा कि हे राजन, उस समय इंद्रादिक देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तन्या लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूं तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा कि अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां पर जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्य के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम शुरू हो गया। यह देखकर लोग सारे आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र, धनुष, बाण सब कुछ काट डाले। इसे व्यथित होकर उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ कर दिया। जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव जी के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर एक जोरदार मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टिका प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी में बोले कि रे रमण, दुर्मत दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वरदान मांग ले। तो मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भाऊ, यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हो तो यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। तो उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया।
अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सभी को अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। तो ये थी नरक चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं और कार्तिक मास महात्म्य कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। यह 5 दिवसीय त्योहार आपके जीवन में सौभाग्य, धन और समृद्धि लेकर आए। माँ लक्ष्मी आपकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ लाए कि आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। आप हमेशा सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।